नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे एक कहानी जो हमें बुद्ध और उनके शिष्यों की यात्रा के रूप में जाना जाता है। यह एक अत्यंत प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद कहानी है जो हमें जीवन के महत्वपूर्ण सीख सिखाती है। तो चलिए इस यात्रा में हम साथ में चलें और अपने जीवन को संवारने के लिए महत्वपूर्ण उपदेशों को सीखें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए ताकि आप हमारी नवीनतम वीडियो से अपडेट रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार बुद्ध गौतम अपने शिष्यों के साथ एक यात्रा पर निकले। रास्ते में एक गांव आया जहां एक सुंदर बाग था। बुद्ध ने उनसे कहा, इस बाग को देखो, यह कितना सुंदर है। उनके एक शिष्य ने कहा, परंतु गुरुदेव, इसकी खूबसूरती की वजह से हम भटक जाते हैं, हमें इसे छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, खूबसूरती देखने के साथ साथ सीखना भी जरूरी है। इस बाग में फूलों का समृद्धि और सुगंध नहीं है क्योंकि यह नियंत्रित नहीं है। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि अपने विचारों और इच्छाओं को नियंत्रित करना कितना महत्वपूर्ण है। उसके बाद उन्होंने उन्हें दिखाया कि बाग को कैसे संरक्षित किया जाता है। उन्होंने अपने शिष्यों को बताया कि जिस तरीके से बाग को संरक्षित और नियंत्रित किया जा सकता है, उसी तरीके से हमें अपने मन को भी नियंत्रित करना चाहिए। उन्होंने यह सिखाया कि संयम, समर्पण और संतोष के माध्यम से हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। शिष्यों ने गुरु के शब्दों को समझा और उनके नेतृत्व में आगे बढ़ने का निर्णय किया। इस यात्रा से उन्हें एक अद्वितीय शिक्षा मिली और वे अधिक ज्ञानी और समझदार बने। उनकी यात्रा आगे बढ़ती रही और वे अपने जीवन के नए अध्यायों को समझने और सीखने के लिए प्रेरित होते रहे। उनके गुरु के शब्दों ने उन्हें संबल और सहारा दिया और उन्होंने उन शिक्षाओं को अपनाया जो उन्हें एक उच्च जीवन की दिशा में आगे बढ़ाने में सहायक थे। इस प्रकार बुद्ध और उनके शिष्यों की यह यात्रा उन्हें न सिर्फ अधिक ज्ञानी बनाई, बल्कि उन्हें अपने आत्मा के साथ भी गहरा संबंध बनाने में मदद की। और इसी तरह उनके जीवन की यह यात्रा अभी भी जारी थी, नए और नए उद्देश्यों की ओर बढ़ते हुए। इस प्रकार बुद्ध और उनके शिष्यों की यह यात्रा न केवल उनके जीवन को दिशा देने का कारण बनी, बल्कि उनकी संदेहमुक्त और आत्मनिर्भर विचारधारा ने उन्हें उनके उद्देश्यों की ओर ले जाने में मदद की। यह यात्रा उनके जीवन में स्थिरता और संतोष की एक नई दिशा देने के साथ साथ उन्हें जीवन के सभी पहलुओं का सामना करने की क्षमता प्रदान करती रही। बुद्ध और उनके शिष्यों की यह यात्रा सीखने और समझने का एक अद्वितीय साधन बनी और उन्हें उनके ध्यान को और भविष्य के मार्ग को स्पष्ट करने में मदद करती रही। जीवन की इस यात्रा में उन्होंने संघर्ष और संघर्षों का सामना किया, लेकिन वे हमेशा सही दिशा में आगे बढ़ने का संकल्प लिए रहे। उनकी यह यात्रा सिर्फ एक कथा नहीं है, बल्कि एक अद्वितीय शिक्षा भी है जो हमें सहयोग, समर्पण और संयम की महत्वपूर्णता को समझाती है। और इसी तरह यह यात्रा जीवन के हर पथ पर हमारे साथ रहती है, हमें आत्मविश्वास और संदेहमुक्तता की ओर ले जाती है। बुद्ध और उनके शिष्यों की यह यात्रा न केवल उनके संदेहों का समापन करती है, बल्कि हमें भी उनके उदाहरण से प्रेरित करती है कि कैसे हम सभी अपने जीवन को ध्यान में रख सकते हैं और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। बुद्ध और उनके शिष्यों की यह यात्रा एक नई दिशा और एक नया उद्देश्य देती रही और उन्होंने जीवन के महत्वपूर्ण सीख और सत्य को समझा। उनके अनुयायी उनकी शिक्षाओं का पालन करते रहे और उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ते रहे। इस प्रकार बुद्ध और उनके शिष्यों की यह यात्रा हमें यह बताती है कि जीवन में न सिर्फ सफलता की कोई निश्चित परिभाषा होती है, बल्कि सफलता उस अंतिम यात्रा में होती है जब हम अपने आत्मा के साथ एकाग्र होकर सच्चाई की खोज करते हैं। बुद्ध और उनके शिष्यों की यह यात्रा हमें सभी के लिए प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन को सार्थक और प्रभावी ढंग से जीने के लिए समर्थ हैं। इस कहानी का संचार यह है कि हमें अपने जीवन में संतुष्टि और सहजता की खोज में लगना चाहिए। बुद्ध और उनके शिष्यों की यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि सफलता और खुशी के रास्ते हमेशा सीधे नहीं होते, लेकिन समझदारी और संतोष से हम अपने मार्ग को साफ कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हमारी यात्रा हमें न केवल ज्ञान और अनुभव प्रदान करती है, बल्कि हमें हमारे आत्मा के साथ गहरा संबंध बनाने में भी सहायक होती है। इसलिए हमें अपने जीवन के हर